घर में गरीबी व दरिद्रता के आने के कारण क्या है, आज हम जानेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। गरीबी का अर्थ क्या है? गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन काल में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, अपने बच्चों की शिक्षा और अपने शौक पूरे करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को आई हुई इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, जो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं, आवश्यकता अनुसार सुख सुविधाओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं और इसके लिए वह अपने जीवन बहुत अधिक समय भी देते हैं। पूरे लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को गति देते हैं और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत करने के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाने पीने में, जीवन यापन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में हमेशा गरीबी बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आइए आज जानेंगे हम घर में गरीबी आने के प्रमुख कारण क्या है, घर में गरीबी क्यों आती है, हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पाती है, हम जीवन भर गरीबी भरा जीवन ही क्यों जीते हैं। भाई जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आप सबको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे हमेशा। आइए शुरू करते हैं। घर में गरीबी आने का प्रमुख कारण क्या क्या है। दोस्तों, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति रात में सबसे पहले खाना खा करके जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह सूरज उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए और सूरज को यानी सूर्यदेव को हमें प्रणाम करना चाहिए। साथ में धरती माता को भी हमें प्रणाम करना चाहिए जब हम पहली बार धरती पर पैर रखें। घर में लगे हुए तुलसी के पौधे सूखने नहीं चाहिए। यदि आपके घर में लगा हुआ, घर के आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि तुलसी का पौधा घर में लगा हुआ पौधा तुलसी का सूख जाता है तो वह आपके जीवन में अनेक प्रकार की मुसीबतें और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अपने घर में लगे हुए पौधे की देखभाल जरूर करें। काली चींटियां, घर में खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियां लग जाए और ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए आपका समय, बुरा समय आपका आने वाला है। आने वाला आपका समय बुरा समय की ओर इशारा कर रहा है, तो सावधान हो जाइए। घर में लगे पेड़ पौधे, आपके घर में हरे भरे लगे हुए पेड़ पौधे सूखने लग जाए या आपके पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लग जाए तो उसे तुरंत हटा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे ही होने चाहिए। घर में लगे हुए पेड़ पौधों की पत्तियां भी सूखी नहीं रहनी चाहिए दोस्तों, वरना बुध ग्रह खराब हो जाता है और आपके ऊपर कर्ज का मार बढ़ने लग जाता है। आपके जीवन में कर्जों की वृद्धि होने लग जाती है। इसलिए घर में लगे हुए पेड़ पौधों को सूखने बिल्कुल ना दें। घर का झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी डाक कर नहीं जाना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरागर होता है। घर का कोई भी छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो उस दिन घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। अंधेरा होने के बाद यदि आप झाड़ू लगाते हैं
तो इससे बचे। माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो आपको तुरंत ही झाड़ू ही लगाना चाहिए। कुछ देर रुकने के पश्चात ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए। घर में झाड़ू और पोछा रखने के लिए आपको एक जगह निश्चित करनी चाहिए। यदि आप घर का झाड़ू पोछा कहीं भी रख देते हैं और घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र उन झाड़ू या पोछा पर पड़ती है तो वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद है। आपके घर में आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए झाड़ू और पोछे के लिए निश्चित जगह रखें और झाड़ू पोछे को हमेशा छुपा करके रखें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएंगी और जीवन में कभी भी आपके जीवन में कभी भी घर में सुख शांति सुख समृद्धि नहीं आएगी। दोस्तों, ये बेहद चमत्कारी है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं एक विशेष कारण की तरफ, जिसका नाम है छिपकली। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए। बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। आपको हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है यदि आपके साथ ऐसा अनहोनी होती। दोस्तों, यदि घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है। यदि आपने नया घर लिया है और उसमें आपको जाते ही मरी हुई छिपकली मिल जाए तो गृह प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन इत्यादि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और हमेशा उस व्यक्ति का बुरा समय पीछा नहीं छोड़ता है। जाने अनजाने में छिपकली यदि आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है माथे के ऊपर, और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक। आँख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। दोस्तों, महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और यह शुभ संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख यानी लेफ्ट हाथ फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में मेहनत और कष्टदायी समय आने वाला है। वही पुरुषों की दाईं आंख यानी राइट आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ भी शुभ समाचार जरूर आपको मिलने वाला है। इस तरह आपको आने वाले समय के संकेत मिल जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कौवा, अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होगी। अगर किसी व्यक्ति के घर पर उसकी छत पर बहुत सारे कौवे आकर के शोर मचाने लग जाएं तो उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़ी संकट या किसी बड़ी मुसीबत या किसी बड़ी समस्या के आने का संकेत होता है। दोस्तों, किसी भी वृक्ष के नीचे पेशाब करना है। दोस्तों, किसी भी वृक्ष के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी देव वृक्ष के नीचे तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वृक्ष के ऊपर किस देवी या देवता का वास है ये आप नहीं जान पाते हैं। और यदि आपने उस वृक्ष के नीचे पेशाब कर दिया तो आपके जीवन में उस वृक्ष का देवता आपको जीवन भर परेशान करेगा।
हमेशा आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएगी दोस्तों, इसलिए सावधान रहें। किसी भी वृक्ष के नीचे पेशाब करने से जरूर बचें। रात में सूर्यास्त के बाद में मांगने वालों को कुछ भी ना दें। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर का कोई भी सामान मांगने आए तो रात के समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये दूध, दही, चीनी, शक्कर, किसी भी प्रकार का सामान, नमक भी नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आपके घर से लक्ष्मी टूट जाती है दोस्तों, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। घर में कूड़ा कचरा रखना, घर में सुबह उठ करके पूरा साफ सफाई करनी चाहिए। घर में जो कचरा हो प्रतिदिन बाहर फेंक देना चाहिए। घर में कचरा नहीं रखना चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, हमारी आदत है यदि हम 10 रुपये कमाएंगे तो 15 रुपये खर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें स्टेटस सिंबल मेंटेन करना है। दोस्तों, इससे बचें। यदि आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 8 रुपये ही खर्च करें, 2 रुपये बचाने की जरूर सोचें, नहीं तो जीवन भर आप दरिद्रता का शिकार बने रहेंगे। आखिरी बात, विशेष बात, दरवाजे के सामने पैर करके बिल्कुल भी ना सोएं। यदि आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर पर आती है। जब आप दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो माता लक्ष्मी वहीं से वापस चली जाती हैं। घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, इसलिए सावधान जरूर रहें। दोस्तों, एक और विशेष बात कहना चाहूँगा, घर में लगी हुई घड़ी, यदि आपके घर में लगी हुई घड़ी बंद हो जाती तो उसको जरूर चालू रखें। घर में बंद घड़ी रखना यानी आपके लिए जीवन में नकारात्मक समय आपके साथ चलने लग जाएगा, इसलिए घर की घड़ी हमेशा चालू रखनी चाहिए। घर की घड़ी कभी भी बंद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, चलते चलते इस विशेष बातों का भी जरूर ध्यान रखिए। यदि हम कहीं शमशान भूमि के आसपास जा रहे हैं और वहाँ पर यदि हम हंसते हैं तो भी हमारे जीवन में परेशानी आती है। रसोई घर के पास यदि हम बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं तो भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। यदि आप हाथ धोए बगैर भोजन करते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं। यदि आप पवित्रता के साथ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानी आती है। संध्या की वेला में यदि आप सोते हैं तो भी आपके जीवन में दरिद्रता आती है। मेहमान आने पर, घर में यदि मेहमान आने पर यदि आप नाराज होते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानी आती है। यदि आप रोटी को दांत से तोड़ कर खाते हैं तो भी परेशानी आती है। 40 दिन से ज़्यादा यदि आप बाल रखते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं तो भी आपके जीवन में परेशानी आती है। साधु संतों को, फकीरों को अपमानित करते हैं तो भी आप इस जीवन में दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि आप दीपक को फूंक मार करके बुझाते हैं तो भी आप अपने जीवन में परेशान जरूर होंगे। जूते चप्पल को उल्टा देख करके यदि आप उसको सीधा नहीं करते हैं तो भी आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना करेंगे। मकड़ी का जाला यदि आप घर में रखते हैं तो भी आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे। यदि आप रात में झाड़ू लगाते हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। नदी या तालाब में पेशाब करना या शौच करना वो भी गलत है। गाय बैल को लात मारना, माँ बाप का अपमान करना, किसी की गरीबी और लाचारी का मजाक मत उड़ाना। दोस्तों, घर में लगी हुई दीवान घड़ी को जरूर से जरूर चालू रखना, नहीं तो जीवन में आपको कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की यह थी हमारी विशेष प्रस्तुति। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।